नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा के दौरान दबाव और तनाव से निपटने के उपाय बताए। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ई परिवार रजिस्टर पर 99% परिवार सदस्यों के सत्यापन का कार्य पूरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 16,000 से ज्यादा गांव खुले में शौच मुक्त। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में चिट्टा माफियाओं को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आज जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों से बात की। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण और आरोग्य के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर है। पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें परीक्षाओं के दौरान तनाव कम करने में मदद मिलती है। मेरा नाम श्रुति और मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला में पढ़ती हूँ। इस प्रोग्राम में आज हमने प्रधानमंत्री जी को देखा, उनकी बातें सुनी और समझी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उन्हें हमें पास करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तरीके से समझाया कि जैसे हमारे घर में कोई सदस्य समझाता है या फिर हमारा दोस्त हमें समझाता है। के लिए प्रधानमंत्री जी का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ई परिवार रजिस्टर पर 99% से अधिक परिवार सदस्यों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत कुल 75,18,296 परिवार सदस्यों में से 75,05,913 सदस्यों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई परिवार प्रणाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे पंचायत स्तर पर परिवारों का डाटा प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। इस प्रणाली को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने के लिए पिछले वर्ष 27 अप्रैल से अनिवार्य किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ई परिवार पोर्टल के माध्यम से परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 16,000 से ज्यादा गांव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। सांसद सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को मजबूती देने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की स्थापना की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके तहत 6,532 अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण शेड बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 7,81,276 किचन गार्डन को बढ़ावा दिया गया है। सीआर पाटिल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में गांव को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में परिवर्तित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2025-26 को विकसित भारत का रोड मैप करार दिया है। संसद में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा में हिस्सा लेते हुए आज उन्होंने कहा कि ये बजट संकल्प से सिद्धि तक ले जाने वाला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में इस बार 12 लाख तक जीरो टैक्स का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2047 तक सभी को गरीबी से बाहर निकालने 100% गुणात्मक शिक्षा देने, हर व्यक्ति को कम दामों पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा, श्रमिकों का कौशल विकास और उन्हें रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए के समय स्कैम भारत आता था और आज मोदी के सेवाकाल में सक्षम भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में युवाओं को यूपीए के 1 दशक के कार्यकाल के मुकाबले 1.5 गुना अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में नशे का कारोबार चरम पर है और चिट्टा माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। मंडी से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में नशा माफिया, पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ का मामला सामने आ रहा है, जो बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 सप्ताह में नशे की ओवरडोज से 4 युवाओं की मृत्यु का मामला सामने आ चुका है। उन्होंने सरकार से नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को जनता के सामने लाने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रभावी कार्रवाई में भाजपा मजबूती के साथ खड़ी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता के फैसले का स्वागत किया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका संज्ञान लेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पे जो हमारी कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड है उनको संज्ञान इसका वो लेंगे और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो क्लियर फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ थी, मगर फिर भी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है जिन्होंने 15 साल वहां पे रूल किया है और उसके बाद भी हमारा वहां पे खाता न खोलना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक वार्निंग बेल है और हमें से आने वाले समय में सबक लेना चाहिए और अभी से ही जो है वहां पे ग्रास रूट पर कैसे हमें पार्टी को मजबूत करना है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने विभिन्न श्रेणियों के 706 पदों को समाप्त करने के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने आज से वर्क टू रूल के तहत काम करना शुरू कर दिया है और अब वे नियमों के तहत केवल 8 घंटे की ड्यूटी ही करेंगे। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के महासचिव व ज्वाइंट फ्रंट के संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि ये विरोध उस समय तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। हीरालाल वर्मा ने बताया कि कल से हमीरपुर में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें उपभोक्ता भी भाग लेंगे। इस बीच राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा है कि बोर्ड ने कोई भी पद खत्म नहीं किया है बल्कि गैर जरूरी पदों का भी समायोजन किया गया है। शिमला से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोग बोर्ड के कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर कोई पद समाप्त किया गया है तो कर्मचारी नेता इसकी नोटिफिकेशन दिखाएं। प्रवक्ता ने कहा कि बोर्ड की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आने वाले समय में और भर्तियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिला चंबा के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार को 16 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें पांगी, सलूणी, तीसा और चंबा में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो हमारे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए स्कीम है भारत सरकार के द्वारा। तो इसके अंतर्गत जो जिला चंबा के माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र हैं जैसे कि पांगी, सलूनी, तीसा और चंबा का कुछ क्षेत्र, तो वहां के प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके अभी एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसके ऊपर जिले की तरफ से अपलोड किए गए हैं। इसके पश्चात ये स्टेट लेवल पे कमेटी अप्रूव करके रेकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा के दौरान दबाव और तनाव से निपटने के उपाय बताए। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ई परिवार रजिस्टर पर 99% परिवार सदस्यों के सत्यापन का कार्य पूरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 16,000 से ज्यादा गांव खुले में शौच मुक्त। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में चिट्टा माफियाओं को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।